कानपुर नगर समेत पूरे यूपी में भला, पर उपकारी संस्था के संयोजक समाजसेवी मनमोहन सिंह जी और राजविंदर कौर जी को कौन नहीं जानता है। इन दोनों ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। गुरुद्वारे पर बच्चों का पेट पालने के लिए भीख मांग रही महिला को समाज में सम्मान जीने के लिए उसके लिए एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसे देखकर आप भी इन दोनों की तारीफ करेंगे और आगे आप भी ऐसा करना चाहेंगे। इस समय हम कानपुर नगर के दादा नगर पुल के समीप खड़े हुए हैं। अभी हाल ही में दादा नगर पुल निर्माणाधीन स्थिति में है, जिसके कारण लोग आप देख सकते हैं बगल से आ रहे हैं और यहाँ से आते हुए समय ये आपको एक सब्जी का ठेला दिखाई दे रहा होगा। हालांकि यहाँ पर सब्जी मंडी लगती है और आप ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि हम आपको सब्जी का ठेला दिखा क्यों रहे हैं। तो इस ठेले की भी विशेषता है और जो इस ठेले पर महिला है उसकी विशेषता है और ये जो ठेला लगवाया गया है उसकी भी विशेषता है। सबसे पहले हम आपको दिखा दें, आओ पढ़ें और पढ़ाएं, श्री ठाकुर दिलीप सिंह जी की प्रेरणा से अनपढ़ता को भगाएं, निःशुल्क शिक्षा, सिलाई एवं ब्यूटिशियन, दादा नगर क्रॉसिंग कानपुर नगर का ये बोर्ड है। हम बताएंगे ये बोर्ड की कहानी क्या है, इनकी कहानी क्या है। संक्षेप में हम बता दें, हम ये जो सब्जी बेचने वाली महिला हैं इनसे बात करने से पहले इनका परिचय बता दें कि ये बिहार से आई हुई पीड़ित महिला हैं। इनके पति ने महज इन्हें इसलिए छोड़ दिया था कि इन्हें बेटा नहीं हो रहा था। इन्हें 2 बेटियां हुई थीं, जिसके बाद इनका पति बीच मझधार में छोड़कर इन्हें कानपुर से चला गया या यूँ कहें भाग गया। ये दर दर भटक रही थी। इसी बीच यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर गुरुद्वारे के बाहर बैठ करके लोगों से मदद मांगती थी। कोई 10-5 रुपए दे देता था। हम अपनी भाषा में नहीं कहेंगे, आप समझ जाइए कि क्या स्थिति थी इनकी। उस समय समाज सेवी मनमोहन सिंह जी और उनकी पत्नी राजविंदर कौर जी की इन पर नज़र पड़ी। ये संस्था का जो हमने बोर्ड दिखाया था, ये संस्था इन्हीं की है। ये यहाँ चर्चित हैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका विकास करने के लिए। इन दोनों ने इनकी परिस्थिति को जाना और फिर नगद पैसे दे करके, ठेला दे करके, सब्जी दे करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर उन्हें सब्जी का व्यवसाय करने के लिए कहा। अब ये ससम्मान अपनी 2 बेटियों को पाल भी रही हैं और संभवतः जब स्कूल इनका चलता है तो स्कूल में ही वो बच्चियाँ इनके पढ़ रही होंगी और यहाँ पर ससम्मान बिजनेस कर रही हैं। ये कहते हैं हम सब्जी बेच रही हैं, धंधा कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, लेकिन ससम्मान कमा रही हैं, अपनी बच्चियों का पेट पाल रही हैं। इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? रूबी गुप्ता। रूबी गुप्ता कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार मढ़ौरा। अच्छा, क्या कहानी है आपकी? कैसे आपके पति ने धोखा दिया, कैसे आप गुरुद्वारे के सामने बैठी और कैसे यहाँ पर आप आज ये सब्जी का ठेला लगा रही हैं? ये भैया भाभी दिए हैं। भैया भाभी दिए हैं। क्या हुआ था आपके साथ? हम बैठ के भीख मांगते थे श्री चंद बाबा गुरुद्वारा में। अच्छा, तो बेटियों का क्या नाम है? परी गुप्ता, प्रिया गुप्ता। अच्छा, फिर क्या हुआ जब ये भैया भाभी का नाम जानती हैं? नहीं जान। देख सकते हैं आप, हम आपको बता दें कि जो इनके मददगार हैं वो इनका नाम तक नहीं जानती हैं, लेकिन वो मददगार भी हैं, उनसे बात कराएंगे। आप यहाँ पे आत्मनिर्भर बनी हैं? हाँ। यानी आपको ये तो नहीं है कि आपको उन्होंने कितना पैसा दिया था बिजनेस करने का? कैश 5000 रुपया। अभी भी हमको जब आते हैं रक्षाबंधन में हम लोग से राखी बनवाए थे, पूरा आदमी का कपड़ा 2000 रुपया, कभी चावल दाल आटा हमको दे देते हैं, कभी कभी बोरा के, कभी भी आपको आत्मनिर्भर बनाया उन्होंने। हाँ। ये बताइए, जब आप डेली दूध 2 लीटर देते हैं, डेली दूध 2 लीटर, उसके बाद भी आपको दिक्कत होती है, आपको गुरुद्वारे जाना ही पड़ता है? क्या करें भैया, इतना खर्चा, हम बहुत परेशान हो गए भैया। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते, कोचिंग पढ़ते हैं स्कूल में। यही भैया लोग एडमिशन कराए हैं सरस्वती ज्ञान इंग्लिश मीडियम में। तो हम पहले ही कह चुके थे कि स्कूल इन्हीं का होगा। असल में ये कहना चाहते हैं स्कूल का नहीं, लेकिन इन्होंने एडमिशन कराया है। ये कई विद्यालय जो है उनका सहयोग लेते हैं, देते हैं, वहाँ बच्चे भेजते हैं। बात करते हैं मनमोहन सिंह जी, कैसे आपके अंदर ये बात जागी कि इसकी मदद की जाए? श्री ठाकुर दिलीप सिंह जी की प्रेरणा से हम सेवा बस्तियों में निःशुल्क शिक्षा देते हैं और उसी इनकी दोनों बच्चियां भी हमारे ही विद्यालय में पढ़ती हैं। आज इनको ट्यूशन के साथ साथ इनको एडमिशन कराया सरस्वती काला बाबा नहरिया पे स्कूल है इंग्लिश मीडियम, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमें गुरु जी का आदेश है,
हमारी संस्था का नाम उन्होंने रखा पर उपकारी, तो वो हम उपकार तो हमें करना ही करना है। हमने जैसी इनकी कंडीशन देखी तो उस हिसाब से हमने इनको सहयोग किया। चलिए इनकी पत्नी से जुड़ते हैं, राजविंदर कौर जी से। क्या कहना चाहती हैं? मैं तो यही कहूँगी कि जो हमको श्री ठाकुर दिलीप सिंह जी प्रेरणा देते हैं कि किसी को भी ऐसे देखो तो उनकी मदद के लिए आगे खड़े हो जाओ आकर। तो हमने भी जब इनको देखा कि ये लोग भीख मांग रही थी, 2 बेटियां हैं छोटी छोटी इनकी, और हमने सोचा, हमने विचार किया कि हमको सतगुरु जी इतनी प्रेरणा देते हैं कि ऐसे लोगों को मतलब कि रोजगार के लायक खड़ा कर दो। तो हमने कहा कि अगर ये भीख मांगनी है तो 2 छोटी बेटियाँ जो हैं वो भी आगे चल के यही काम करेंगी। तो फिर हमने इनको कहा कि आप सब्जी का ठेला लगाओगे, काम करोगे तो हम आपको करवा देते हैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं भाभी जी करूँगी। तो तब हमने फिर इनको ये ठाकुर जी की कृपा से ही हमने इनको ये सब्जी का ठेला लगा के दिया, जो कि आज ये यहाँ पर ठेला लगाकर अपना रोजगार चालू किए हैं। जैसा कि आपने सुना कि इन दोनों समाज सेवियों ने उस महिला की बच्चियों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाया है, जो गुरुद्वारे पर बैठकर क्या करती थी हम अपने मुंह से क्या कहें। लेकिन अब जहां एक और इनके बच्चों को विकसित करने का ये दोनों काम कर रहे हैं, वहीं इन्हें रोजगार भी दिया है। हालांकि इनका कहना है कि अब इस प्रकार से कमाई नहीं, लेकिन एक अच्छी पहल है कि किसी को भीख मत दीजिए, किसी को रोजगार दीजिए, उसे सशक्त बनाइए, उसे मजबूत बनाइए। हमारी सरकार भी कहती है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, जिससे कि वो अपने स्वाभिमान के साथ जी सकें। फिलहाल हम आपको बता दें कि इनका ये कहना है कि पहले सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करती थी, ये देख लीजिए, लेकिन ऐसे हालात बने कि इन्हें भीख तक मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब इन्हें सम्मान से जीने का जो जज्बा दिया है वो मनमोहन सिंह जी ने दिया है और राजविंदर कौर जी ने दिया है। हमारा भी शहर के लोगों से, देश के लोगों से अनुरोध है कि जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी और राजविंदर कौर ने ऐसी महिलाओं को मजबूत करने का काम किया है, आप भी ऐसे ही मजबूत करने का काम करें, और जिससे कि हमारे देश की महिलाएं स्वाभिमान के साथ अपना जीविकोपार्जन कर सकें, अपनी जीवन की नैया आराम से चला सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उन्हें मजबूत कर सकें।